Well, hello everyone. This is the next video on vocabulary, the essential vocab. ये ऑलमोस्ट हर रीडिंग में काम आएगी। तो ये हमारा 9th लेक्चर है एसेंशियल vocab का। पहला हम वर्ड पढ़ रहे हैं हैबिटेट। देखो हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। जो रहने की जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट को हम ड्वेलिंग प्लेस भी बोल सकते हैं। ड्वेल वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं। रहने को इंडिकेट करता है ड्वेल। हैबिटेट को हम ड्वेलिंग प्लेस भी हम बोल सकते हैं। देखो ड्वेलिंग वर्ड किससे बना है? ड्वेल से बना है। ड्वेल वर्ड का मतलब होता है रहना। तो रहने के स्थान को भी हम ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं। और हैबिटेट को का मतलब भी क्या है? रहने की जगह। जैसे अलग अलग हैबिटेट्स दिखा रखे हैं, लाइक फॉरेस्ट दिखा रखा है, फार्म दिखा रखा है, ओशियंस दिखा रखे हैं, डेजर्ट, डोमेस्टिक, ओशियंस, पोलर्स। तो ये अलग अलग मतलब के वेटलैंड, यूके वाइल्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, तो जंगल, डेजर्ट, होम, ये सब क्या है? अलग अलग हैबिटेट हैं। क्योंकि ओशियंस में भी जी जहाँ पे भी कोई जीव रहता है वो उसका हैबिटेट है। ठीक है ना, हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट है। देखो मेराइन लाइफ, देखो मेराइन वर्ड इंडिकेट करता है समुद्र को। तो समुद्र के जीवन को क्या बोलेंगे? मेराइन लाइफ बोलेंगे। मेराइन मैमल्स या एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वा का मतलब होता है पानी इंग्लिश में। एक्वा वर्ड पानी को इंडिकेट करता है। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाला। और टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब होता है जो जमीन पे रहते हैं। जो जानवर जमीन पे रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये। और एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाला। और एम्फीबियंस वो होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं। जो पानी में भी रहते हैं, जो जमीन पे भी रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस हैं ये अलग अलग एक्वेटिक दिखा रखे हैं एनिमल्स, बैम्बू, बेलुगा, पोपोसी, सिली। तो ऐसा कभी कभी वैसे वोलरसी, ये हमने पहले वोलरस पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग दिखा रखे हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। सब मेराइन, देखो फिर से मेराइन वर्ड आ गया। तो मेराइन वर्ड इंडिकेट करता है समुद्र को। सब का मतलब बीच में, जो समुद्र के बीच में, यानी कि पनडुब्बी को, पनडुब्बी समुद्र के बीच चलती है, समुद्र नीचे चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सबमरीन बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखो एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं? रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल है। देखो एनर्जी जहाँ से मिल रही है, अगर वो रिन्यू कर सकते हैं, हम फिर से नया कर सकते हैं वो सोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर एसेंशियली इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे हवा है, पानी है, या सोलर एनर्जी है। ये क्या? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिसको हम फिर से नया नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा? लाइक नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर, कोल। क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गया तो ये दोबारा से नहीं बनना, इजी नहीं है इतना इनका बनना। लेकिन जो रिन्यूएबल है उसमें क्या? टाइडल एनर्जी, यानी कि टाइडल एनर्जी क्या होता है? जो समुद्र की लहरें होती हैं उनको बोलते हैं टाइड्स। तो उसके कारण जो एनर्जी पैदा होती है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ऐसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास एनर्जी, तो ये क्या है? सबकी सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। मोर्टेलिटी फॉल्स, देखो इंग्लिश में ना मोर्ट इंडिकेट करता है डेथ को। इंग्लिश लैंग्वेज में मोर्ट डेथ का रूट है। तो मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु से जुड़ा हुआ। मोर्टेलिटी फॉल्स का मतलब मृत्यु दर में कमी आ रही है। ये कोरोना पेंडेमिक का दिखा रखा है। ठीक है ना, तो देखो ये क्या? डेथ रेट में क्या है? काफी कमी आ रही है अभी। तो ये क्या है? डाउनफॉल चल रहा है। तो मोर्टेलिटी फॉल्स लिखे हैं यहाँ पे। एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड वर्ड का मतलब होता है जो खतरे में है। जो जीव जंतु खतरे में है, जो ऑर्गेनिजम्स खतरे में है, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है। जो उनकी उम्मीद है कि वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त हो जाएंगे, जो उसको बोलते हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये अलग अलग जानवर दिखा रखे हैं और अभी जानवर के काफी एंडेंजर्ड हो गए हैं कई सारे स्पीशीज। फ्लोरा एंड फ्लोना हमने बहुत बार पढ़ लिया है। फोना का मतलब होता है एक जगह के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोना। और वहां पर जो पौधे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा डेलीगेट्स।
देखो डेलीगेट का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि किसी के बिहाफ पे कहीं पे गया हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कोई इंडिया के बिहाफ पे किसी मीटिंग में गया हुआ है तो वो क्या इंडिया का डेलीगेट है। जैसे मान लो ये पर्सन किसी देश की तरफ से आया हुआ है तो ये क्या है, मतलब कि डेलीगेट है उस देश का। डेलीगेट का मतलब है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कंट्री के बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, दे आर कॉल्ड डेलीगेट्स। गैसोलीन का मतलब है, पेट्रोल को हम गैसोलीन बोल सकते हैं। पेट्रोलियम से जो हमारे को फ्यूल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। मोटराइज्ड व्हीकल, जिसमें मोटर लगी हो, जो मोटर से चलते हैं उधर मोटराइज्ड व्हीकल्स। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस, देखो अप्लायंस का मतलब क्या है, देखो जो हमारे घर में अलग अलग बिजली की चीजें हैं, लाइक फ्रीजर, ओवन, स्टोव्स, डिश वॉशर्स, क्लॉथ वॉशर्स, ड्रायर्स, दे आर कॉल्ड अप्लायंसेस। ये क्या है, अप्लायंसेस हैं। ये आप देखो, ये एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है। तो ये क्या अलग अलग क्या है, अप्लायंसेस हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना। देखो पृथ्वी में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जा रही है, एयर पोल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए क्या है, मतलब कि हमारी पृथ्वी क्या है, गर्म होती जा रही है। कि जो सनलाइट है वो हमारे सरफेस में, एटमॉस्फेयर में ही ब्लॉक हो जाती है। उसके कारण क्या है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। तो इस टेम्परेचर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है ना। वायरस का क्या, वायरस क्या है, एक इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ स्मॉल साइज एंड सिंपल कंपोजिशन दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया। मतलब वायरस, आप जैसे कोरोना वायरस हमने नाम सुना है, ये दिखा रखा है वायरस की पिक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मिलाकर हेल्प लेकर और इससे क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे आप देखो ये प्लांट दिखा रखे हैं, तो सनलाइट, वाटर की हेल्प से गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है और शुगर पैदा करता है, या खुद का खाना पैदा करता है। लेजिस्लेशन देखो, इंग्लिश में LEG कानून को इंडिकेट करता है। हमने पहले पढ़ा है ये कभी, कई बारी। लीगल का मतलब होता है जो कानून के मुताबिक है, और इलीगल क्या होता है, जो कानून के मुताबिक नहीं है। और लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी रोग से लड़ने की शक्ति को क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्रॉनिक डिजीज देखो, क्रॉन वर्ड का मतलब होता है टाइम। क्रॉनिक का मतलब जो बीमारी लंबे समय से चल रही है उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज है। वायरल डिजीज जो फैल गया, वायरस की हेल्प से फैल गया, उसको बोलते हैं वायरल है। वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, अगर एक ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया में फैल गई है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक। फैटल डिजीज का मतलब जानलेवा, देखो फैटल वर्ड इंडिक का मतलब होता है जानलेवा। अलार्मिंग डिजीज यानी कि जिसको लेकर हमें बहुत चिंतित होना चाहिए, अलार्म बज रहा है उसका मतलब कि वी नीड टू वेक अप, हमें जागने की जरूरत है, उसको बोलते हैं अलार्मिंग डिजीज है। साइकोलॉजिकल पेन का मतलब होता है एक इमोशनल पेन, एक मेंटल पेन जो हम फील करते हैं। लाइक मान लेते कोई हमारा नियर डियर है और वो दूर हो जाए हमसे, तो एक साइकोलॉजिकल पेन को हम सफर करते हैं। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, मीन्स जर्म्स का बॉडी के अंदर घुस जाना क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। वल्नरेबल, जो कि मतलब कि कमजोर है, जो आसानी से शिकार हो सकता है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है जीवन के लिए जो खतरनाक है, खतरा है, उसको बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है ना। फेटल का मतलब जानलेवा। ऑर्केस्ट्रे तो आपको पता ही है, जो म्यूजिक या डांस परफॉर्मेंस होती है रेंज, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, होमोसेक्सुअल का मतलब सेम, जो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल है ये। जैसे अगर लड़का लड़के को पसंद करने लगे, या लड़की लड़की को पसंद करने लगे, या अट्रैक्ट हो जाए सेक्सुअली, तो उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल है ये। और हेट्रो का मतलब होता है अगर नॉर्मल, जो लड़का क्या लड़की को पसंद करता है और लड़की लड़के को पसंद करती है, ये क्या मतलब कि हेट्रोसेक्सुअल है। फार्मास्यूटिकल फर्म, देखो फार्मा का मतलब है दवाइयां एक तरह से। तो जो फर्म्स के पास लाइसेंस है रिसर्च करने का दवाइयों के ऊपर, या दवाइयां बनाने का, उन कंपनीज को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल फर्म्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज। दवाइयों के ऊपर काम करती हैं जो।
एंटीबॉडी क्या है, मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी बॉडी की, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का प्रोटीन आती है ताकि हम बाहर के जो हमारे चीज़ें हैं उनसे लड़ सकें, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज क्रिएट करती है ताकि हम एंटीजन से क्या करें, लड़ सकें। ओके, ब्रेड विनर का मतलब होता है रोटी कमाने वाला। जैसे अभी ये मान लो कोई लड़की है और यही अपने घर का खर्चा कर रही है, तो ये क्या है, ये अपनी फैमिली की ब्रेड विनर है। नेक्स्ट है केयर गिवर। केयर करने वाला केयर गिवर होता है, ये देख सकते हो, ये पर्सन केयर गिवर है फीमेल के लिए। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन का मतलब क्या, अनाथ। रेडियोमीटर, देखो किसी वर्ड के आखिरी में अगर मीटर लिखा मिलेगा ना, तो ये कोई ना कोई मोस्टली डिवाइस मिलेगा। तो रेडियोमीटर का मतलब क्या है, रेडिएंट फ्लक्स, यानी कि रेडिएशन जो निकल रही हैं किसी चीज में से, उसको नापने के लिए क्या है, रेडियोमीटर है। ऐसे ही हमारे पास एक, हम कहेंगे सफिग्मोमोनोमीटर होता है। देखो ये कुछ मीटर्स हमें याद रहने चाहिए। सफिग्मोमोनोमीटर क्या होता है, जो बीपी की मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उसको बोलते हैं सफिग्मोमोनोमीटर। सफिग्मोमोनोमीटर, ओके, ये सफिग्मोमोनोमीटर का एग्जांपल है। इसी तरह से देखो बैरोमीटर क्या होता है, जो मतलब कि एयर प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर है। ये एग्जांपल दिखा रखा है बैरोमीटर का। ये क्या करता है, मीन्स एयर प्रेशर को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, नापता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमीटर। एरोमीटर क्या करता है, देखो एरोमीटर ना, देखो डेंसिटी ऑफ एयर एंड सम गैसेस, एयर की डेंसिटी वगैरह नापने के काम आता है। तो ये जब किसी वर्ड के आखिरी में मीटर लिखा जाएगा ना, तो उसका कनेक्शन किससे रहेगा, मीटर से कनेक्शन रहेगा, मीन्स नापने से रहेगा, कोई डिवाइस होगा। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या है, जिस जो मतलब कि जिसकी हेल्प से हम लाइट वगैरह को क्या कर सकते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं, वो क्या, स्पेक्ट्रोमीटर है। मैग्नेटोमीटर क्या है, मैग्नेट, यानी कि देखो कोई भी मैग्नेट है ना, उसके आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखते हैं, वो जो मैग्नेट है ना, उसका आसपास क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, चुंबकीय क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हमारे पास क्या है, मैग्नेटोमीटर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल देखते हैं। तो ये दिखा रखा है, कोई मैग्नेट है, अब आसपास के इसके मैग्नेट की तरंगे हैं, ठीक है ना, तो उसको मेजर करने के लिए मैग्नेटोमीटर है। देखो रेडियो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज, अरे वो ये क्या है, इसको समझते हैं। देखो हमारे पास ना रेडियो अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज, देखो ये हमारा ना अलग अलग तरह का लाइट स्पेक्ट्रम है। तो जो लाइट को है हमने कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग तरह से। तो ये रेडियो वेव्स दिखा रखी हैं, बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम है, आगे एक्स रेज है। ये फ्रीक्वेंसी होती है कि जो हमारे को दिखती हैं वेव्स, फ्रीक्वेंसीज, वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। और ये इंफ्रारेड का मतलब जो गर्म, हमें गर्मी महसूस होती है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। और अल्ट्रावायलेट रेज, इसलिए अलग अलग तरह की, मतलब कि हमारे आसपास लाइट कह सकते हैं। हमें दिखती कौन सी, विजिबल स्पेक्ट्रम है, लेकिन उसके अलावा भी लाइट्स हैं जो हमें दिखती नहीं है, या तो हमें गर्म महसूस होती हैं, जैसे एक्सरेज हैं। एक्सरेज काम किस में आती हैं, आपके बॉडी के एक्सरे वगैरह करने में काम आती है। रेडियो वेव्स किसके काम आती हैं, एफएम, जो आप रेडियो सुनते हैं उसमें रेडियो वेव्स काम आती हैं। तो हमारे आसपास तरंगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें दिखती कौन सी, विजिबली दिखती हैं, बाकी नहीं दिखती हमें। तो ये आपने ध्यान रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, और एक्सक्लूशन का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी। एक्सक्लूशन वर्ड का क्या मतलब होता है, शॉर्ट जर्नी होता है। यार देखते हैं एक्सक्लूशन वर्ड का क्या मतलब है। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन का मतलब क्या है, शॉर्ट जर्नी। आप किसी भी छोटी यात्रा पे गए, इट्स कॉल्ड एक्सकर्जन। तो ये आज हमने इस वीडियो में किया। विल डू लर्न मोर वोकैब इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।